इज SGPA, CGPA। SGPA और CGPA क्या होता है? SGPA यानी सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज और CGPA होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब जैसे कि आपको मार्क्स मिले हैं परसेंटेज में, अब 91 टू 100% के बीच में अगर आपको मार्क्स है तो आपको ग्रेड दी जाएगी O। 81 टू 90 के बीच में है तो A+, 71 टू 80 के बीच में है तो A, 61 टू 70 के बीच में B+, 51 टू 60 के बीच में B, 41 टू 50 के बीच में C, 40 के लिए P या फिर D, बिलो 40 के लिए F, I और T। अब ग्रेड पॉइंट्स O के लिए 10, A+ के लिए 9, A के लिए 8, B+ के लिए 7, B के लिए 6, C के लिए 5, P या फिर D के लिए 4, F के लिए 0, I के लिए 0, T के लिए 0। और इनके लिए रिमार्क्स है O के लिए आउटस्टैंडिंग, A+ के लिए एक्सेलेंट, A के लिए वेरी गुड, B+ के लिए गुड, B के लिए अबो एवरेज, C के लिए एवरेज, P या फिर D के लिए पास, F के लिए फेल, I यानी हो गया इनकम्प्लीट यानी कोर्स कंप्लीट नहीं, और T के लिए हो गया टर्मिनेटेड यानी कॉलेज से निकाल दिया। अब CGPA स्कोर ये जो दिया है ग्रेडिंग सिस्टम, इनमें थोड़ा थोड़ा हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंजेस रहता है। ग्रेड पॉइंट में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको दिखाई देगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है वो इसी तरह से रहता है। अब कुछ यूनिवर्सिटी में CGPA के लिए डिवीजन भी दिया जाता है, जैसे कि 7.51 से लेके 10 तक आपका स्कोर है तो फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन कहा जाएगा, 6 से लेके 7.5 तक फर्स्ट डिवीजन, 4.5 से लेके 5.99 तक सेकंड डिवीजन, 4 से लेके 4.49 तक थर्ड डिवीजन। इस तरह से हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो थोड़ा चेंजेस उसमें रहेगा। अब CGPA SGPA जानने के लिए इसमें जो टर्म्स रहती है वो हम एक एक करके देखेंगे ताकि काफ़ी क्लियरिटी से आपको ये समझ जाएगा। तो इसमें कि जैसे टर्म होते हैं क्रेडिट या फिर कोर्स क्रेडिट, बाद में ग्रेड पॉइंट्स क्या होता है वो हम देखेंगे, ग्रेड पॉइंट्स अर्नड या फिर अर्नड ग्रेड पॉइंट्स क्या होता है वो देखेंगे, फिर SGPA कैसे कैलकुलेट होता है वो देखेंगे, और बाद में CGPA कैसे कैलकुलेट होता है वो देखेंगे। अब जैसे कि पहला क्रेडिट या फिर कोर्स क्रेडिट। अब जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए रहते हैं, जैसे कि हमने 4 सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट K, सब्जेक्ट L, सब्जेक्ट M, सब्जेक्ट N। तो क्रेडिट या फिर कोर्स क्रेडिट जिसको टोटल नंबर ऑफ आवर्स अलॉटेड टू दैट सब्जेक्ट इन अ वीक, कोई भी सब्जेक्ट को उस वीक में कितने घंटे पढ़ाना है उसको कहा जाता है क्रेडिट या फिर वो कोर्स का क्रेडिट। थ्योरी लेक्चर्स के लिए बेसिकली 1 आवर को दिया जाता है 1 क्रेडिट पॉइंट। अगर एक वीक में वो थ्योरी का 1 घंटे का लेक्चर हो रहा है तो उसके लिए दिया जाता है 1 क्रेडिट पॉइंट, और प्रैक्टिकल के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का 1 क्रेडिट पॉइंट हर जगह ये दिया जाता है। अब इसमें थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन बेसिक यही रहता है कि थ्योरी के लिए 1 घंटे का 1 क्रेडिट पॉइंट, और प्रैक्टिकल्स के लिए 2 आवर्स का अगर प्रैक्टिकल है तो उसके लिए 1 क्रेडिट पॉइंट। सब्जेक्ट के लिया हमने, उसका टोटल एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, L का होगा 50 मार्क्स का, M का होगा 100 मार्क्स का, N का होगा 50 मार्क्स का। और K के लिए हर हफ्ते में 6 घंटे इसको पढ़ाना है, L सब्जेक्ट 4 घंटे इसको पढ़ाना है, M सब्जेक्ट को 6 घंटे हर वीक में पढ़ाना है, और N सब्जेक्ट को 2 घंटे हर वीक में पढ़ाना है। तो इस हिसाब से इसका क्रेडिट बन गया, जैसे कि K के लिए 6 क्रेडिट बन गया, L के लिए 4 क्रेडिट बन गया, M के लिए 6 क्रेडिट बन गया। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए ये इनका क्रेडिट हो गया। N सब्जेक्ट के लिए इसका क्रेडिट हो गया 2। अभी नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड। जैसे कि सब्जेक्ट लिए हमने KLMN। ग्रेड होता है कैलकुलेटेड ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट K का टोटल मार्क्स कितना है एग्जाम में 100, L का 50, M का 100, N का 50। अब इसमें से आपने स्कोर किया 100 में से स्कोर किया 60 तो आपका बना 60%। सब्जेक्ट L के लिए 50 में से आपने स्कोर किया 45 तो आपका परसेंट बना 90% उस सब्जेक्ट के लिए। M सब्जेक्ट में 40 मार्क्स स्कोर किया तो परसेंट बना 40%। N के लिए 38 स्कोर किया तो आपका परसेंट बना 76%। अब जैसे कि हमने पहला टेबल देखा था, अगर आपको 60% स्कोर होता है तो ये रेंज में आ गया 51 टू 60 के, तो ये ग्रेड आपका बन गया B। आपने जो ये मार्क्स स्कोर किए उस हिसाब से आपके ग्रेड बनेंगे। अब L में 45 मार्क्स है लेकिन परसेंट कितने बने 90%, तो ये कौन से रेंज में आ गया 81 टू 90 के रेंज में, तो आपका ग्रेड बना A+। सब्जेक्ट M में 40 तो आपका ग्रेड बना D।
सब्जेक्ट एन में 76%, तो आपका ग्रेड बना ए। नेक्स्ट है ग्रेड पॉइंट्स। अब जो आपने ग्रेड अर्न किए उसके ऊपर से आपको मिलेंगे ग्रेड पॉइंट्स। जैसे कि सब्जेक्ट के में आपने बी, सब्जेक्ट एल में ए प्लस, सब्जेक्ट एम में डी और सब्जेक्ट एन में ए ग्रेड। तो बी के लिए कितने ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे? सी। ए प्लस के लिए 9 ग्रेड पॉइंट्स, डी के लिए 4 ग्रेड पॉइंट्स, ए के लिए 8 ग्रेड पॉइंट्स। जैसे कि हमने पहले टेबल में देखा था, ओ के लिए आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ए प्लस के लिए 9, ए के लिए 8, बी प्लस के लिए 7, बी के लिए 6 और इस हिसाब से। तो ग्रेड के ऊपर से ही आपको फिर ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। अभी ग्रेड पॉइंट्स अर्न या फिर अर्न ग्रेड पॉइंट्स क्या होता है? कोर्स का जितना क्रेडिट रहेगा मल्टीप्लाई बाय ग्रेड पॉइंट्स आपने जितने अर्न किए हैं। ग्रेड पॉइंट्स आपने पेपर में जितना स्कोर किया है उसमें आपको जितने ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस सब्जेक्ट के क्रेडिट से, तो आपको मिलेगा ग्रेड पॉइंट्स अर्न, यानी आपने कितने ग्रेड पॉइंट्स अर्न किए हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के का क्रेडिट या फिर कोर्स क्रेडिट कितना था? 6। ये क्या होता है? हर वीक का उसका आवर ऑफ टाइम्स, एक वीक में उसको 6 आवर उस लेक्चर को होना था, तो ये हो गया उसका क्रेडिट। और इसमें आपको ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं 6। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स थे 100, आपने उसमें स्कोर किया 60% ऑफ मार्क्स और 60% के लिए आपको ग्रेड मिला बी और बी के लिए ग्रेड पॉइंट कितना बना? 6। तो इसमें आपने कितने ग्रेड पॉइंट्स अर्न किए? इसमें आपने ग्रेड पॉइंट्स अर्न किए 36, जो कि होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये 6 क्या है? ये है क्रेडिट और ये दूसरा 6 क्या है? वो है ग्रेड पॉइंट्स। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके ग्रेड पॉइंट्स अर्न कितने हो जाएंगे? 36। सब्जेक्ट एल के लिए आपके ग्रेड पॉइंट्स कितने हैं? 9 और आपके ग्रेड पॉइंट अर्न कितने हो जाएंगे? उस सब्जेक्ट के लिए कितना क्रेडिट है? 4 और आपके ग्रेड पॉइंट्स कितने हैं? 9। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 36। सब्जेक्ट एम के लिए आपके ग्रेड पॉइंट्स अर्न कितने हो जाएंगे? 24। वो कैसे? 6 मल्टीप्लाई बाय 4, क्रेडिट या फिर क्रेडिट कोर्स क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय ग्रेड पॉइंट्स। सब्जेक्ट एन के लिए आपका क्रेडिट कितना था? 2 और ग्रेड पॉइंट्स आपको कितने मिले? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16। तो ये हो गए आपके ग्रेड पॉइंट अर्न। क्रेडिट को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेड पॉइंट से तो आपको मिल जाएगा ये ग्रेड पॉइंट्स अर्न, आपने जितने अर्न किए उतने। अब SGPA कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो SGPA होता है सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो उसका फॉर्मूला है ग्रेड पॉइंट्स अर्न्ड डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। आपने जितने ग्रेड पॉइंट्स अर्न किए थे डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट हम कर देंगे तो आपका निकल जाएगा SGPA। तो सब्जेक्ट KLMN ये क्रेडिट या फिर कोर्स क्रेडिट क्या होता है? जितने आवर्स अलॉट हो जाते हैं एक वीक में। सब्जेक्ट के लिए 6 आवर्स थे तो 6 क्रेडिट, एल के लिए 4, सब्जेक्ट एम के लिए 6, सब्जेक्ट एन के लिए 2। तो इन सब का टोटल यानी टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 18। और ग्रेड पॉइंट्स अर्न हमने पिछले स्लाइड में देखा, तो के सब्जेक्ट में आपने 36 अर्न किए, एल सब्जेक्ट में 36, एम में 24 और एन में 16 ग्रेड पॉइंट्स आपने अर्न किए। तो आपके टोटल ग्रेड पॉइंट्स अर्न कितने हैं? 112 तो SGPA का फॉर्मूला है ये जो ग्रेड पॉइंट अर्न डिवाइडेड बाय ये टोटल क्रेडिट। तो ग्रेड पॉइंट्स अर्न कितने हैं? 112 डिवाइडेड बाय ये 18। तो आपका SGPA बना 6.22। तो इस तरह से बनेगा SGPA। अभी CGPA क्या होता है? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। सेम 1 का SGPA कितना बना? हमने पिछले स्लाइड में देखा 6.22। और सेम 1 का CGPA, वैसे तो ये 1 साल का या फिर 2 सेमेस्टर का निकालते हैं, लेकिन अगर हम पहले सेमेस्टर का भी कंसिडर करेंगे तो पहले सेमेस्टर में CGPA भी कितना बनेगा? 6.22। जितना SGPA बनेगा उतना ही CGPA बनेगा। अब जब सेम 2 में आ जाते हैं तो सेम 2 में SGPA कितना है? 7.80। तो उसका हमें अभी सेकंड सेमेस्टर के बाद CGPA कितना है उतना कैलकुलेट करना है। तो हमने SGPA तो देख लिया था, अभी कैसे कैलकुलेट करना है। सेमेस्टर 1 में ग्रेड पॉइंट्स अर्न कितने थे? 112 और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितने थे? 18। सेमेस्टर 2 में आपने ग्रेड पॉइंट्स अर्न किए 117 और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स सेमेस्टर 2 में है 15।
तो आपका SGPA कितना निकलेगा, ग्रेड पॉइंट्स अर्न डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट 117 डिवाइडेड बाय 15, तो ये बन जाएगा 7.80। अभी CGPA निकालना है सेमिस्टर 2 के बाद, यानी 1 ईयर के बाद। सेमिस्टर 2 के बाद कितना CGPA निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ग्रेड पॉइंट अर्न इन सेम 1 प्लस टोटल ग्रेड पॉइंट अर्न इन सेम 2 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट ऑफ सेम 1 प्लस टोटल क्रेडिट ऑफ सेमिस्टर 2। तो पहले सेमिस्टर में कितना ग्रेड पॉइंट अर्न किया, 112। टोटल ग्रेड पॉइंट सेकंड सेमिस्टर में 117, और इसको डिवाइडेड कर देंगे पहले सेम का कितना क्रेडिट था और दूसरे सेम में कितना क्रेडिट था, 18 प्लस 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6.94। तो सेमिस्टर 2 में SGPA था 7.80 और CGPA यानी क्यूमुलेटिव फिर हमने कैलकुलेट किया तो वो बन जाएगा 6.94। अगर हम सेम 1 के लिए कैलकुलेट करते तो ये फॉर्मूले में क्या आ जाता है, टोटल ग्रेड पॉइंट्स अर्न इन सेम 1 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट इन सेम 1, तो उतना ही रहता है। इसलिए सेमिस्टर 1 के लिए SGPA और CGPA ये सेम रहेगा। तो अगर लास्ट सेमिस्टर के लिए CGPA निकालना है तो सेम 1 का SGPA CGPA सेम आएगा। सेम 2 का SGPA हमने कैलकुलेट किया 7.8 और CGPA कैलकुलेट किया 6.94। सेमिस्टर 3 में हमारा CGPA आया 8.67। अब उसके हिसाब से हम CGPA निकाल सकते हैं जो हमने पिछला फॉर्मूला दिया था। और सेम 4 का भी अगर SGPA आया है तो लास्ट के लिए CGPA कैसे निकालना है, सेम फॉर्मूला से। अब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ग्रेड पॉइंट्स अर्न को GPET, टोटल क्रेडिट्स पॉइंट को लिख दिया TCP। तो सेमिस्टर 1 का टोटल ग्रेड पॉइंट्स अर्न, सेमिस्टर 2 का टोटल ग्रेड पॉइंट्स अर्न, 3 का और 4 का, चारों सेमिस्टर का टोटल ग्रेड पॉइंट अर्न, इनको हमने कर दिया प्लस और डिवाइड कर दिया है टोटल क्रेडिट पॉइंट हर सेमिस्टर का। टोटल क्रेडिट पॉइंट है सेमिस्टर 1, ये सेमिस्टर 2 का क्रेडिट पॉइंट, ये सेमिस्टर 3 का क्रेडिट पॉइंट, सेमिस्टर 4 का क्रेडिट पॉइंट। ऊपर का हमने टोटल कर दिया और क्रेडिट्स पॉइंट का नीचे टोटल कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा CGPA बन जाएगा 7.86। तो इस तरह से सेमिस्टर 2 के बाद हम CGPA कैलकुलेट करेंगे, सेमिस्टर 3 के एंड में भी हम CGPA कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूला से। वहाँ पे बस सेमिस्टर 3 तक के वैल्यूज आएगी और सेमिस्टर 4 में सभी वैल्यूज आएगी, तो हमें लास्ट में मिलेगा CGPA। तो इसी तरह से CGPA और SGPA कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट CGPA टू %, तो ये हर यूनिवर्सिटी का इसका डिफरेंट अलग अलग फॉर्मूला रहता है। इसके लिए ये कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया, आप वहाँ से जा सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।